प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु के वचन के सुनेंगे, वचन सुनेंगे, हम उसका पालन करेंगे, क्योंकि वचन सुनने वाले सारे लोग हैं, अब पालन करने वाले कोई नहीं है। जो व्यक्ति पालन करता है वही व्यक्ति के जीवन में आशीष मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं सब के सब लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो लोग मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा के पूर्ति करते हैं वही व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। आज हम सबों को प्रभु के वचन के सुनना और उसका पालन करना है। हालेलुया। संत याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या हम 5 में पढ़ते हैं। संत याकूब कहते हैं, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। जिन लोगों में प्रज्ञा की कमी है वो लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसके प्रज्ञा और विवेक मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें प्रार्थना में हमें प्रज्ञा और विवेक की मांग करना है। राजा सुलेमान ने परमेश्वर से प्रज्ञा की मांग किया, धन संपत्ति रुपये पैसे की मांग नहीं, प्रज्ञा और विवेक की मांग किया। मेरे भाई मेरे बहनों, हम लोग संसार की सारी चीज़ें मांगते हैं, संसार की सारी चीज़ें मांगते हैं, नौकरी मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, महल मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं। राजा सुलेमान ने क्या मांगा? प्रज्ञा और विवेक मांगा। हालेलुया। प्रज्ञा और विवेक से बढ़कर दुनिया में कोई संपत्ति नहीं है। तो वचन में लिखा है, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा की अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सबों को देता है। हालेलुया। तो आज हम सब प्रज्ञा की मांग करेंगे। हमारा प्रार्थना है, हमारा निवेदन है कि प्रभु हमें प्रज्ञा और विवेक दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह नबी ग्रंथ अध्याय हम 29 पद संख्या 12-13 में पढ़ते हैं। ईश्वर कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, ईश्वर कहते हैं, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। हालेलुया। सारे लोगों की प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हालेलुया। पूरे भरोसे और विश्वास के साथ हमें प्रभु को ढूंढना है। हालेलुया, हमें प्रभु को ढूंढना है। प्रभु कहाँ मिलेंगे? हमें ढूंढना है। संपूर्ण हृदय से पुकारने वालों की आवाज शीघ्र सुनी जाएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, हृदय से पुकारने वालों की आवाज शीघ्र ही सुनी जाएगी। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, हमें हृदय से पुकारना है। हालेलुया। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हालेलुया। बड़े भरोसे और विश्वास के साथ हमें प्रभु के ढूंढना है। बड़े भरोसे और विश्वास के साथ प्रभु के खोजना है। प्रभु जरूर हमें मिल जाएंगे। हालेलुया। जब प्रभु हमें मिल जाएंगे तो बताओ, जब हमें प्रभु मिल जाएंगे तो हमें क्या चीज की कमी रहेगी? हालेलुया।
जब प्रभु मेरे जीवन में आ जाएंगे तो बताओ, मैं न तो रोगी रह पाऊंगा, न तो दुखी रह पाऊंगा, न तो हताश रहूंगा, न तो निराश रहूंगा, न तो दुर्बल रहूंगा, न तो कमजोर रहूंगा, न तो असहाय रहूंगा, न तो निसहाय, न तो गरीब रहूंगा। हालेलुया। जिसके जीवन में परमेश्वर आ जाते हैं, जिनके घर में परमेश्वर आ जाते हैं, उसके पास किसी बात की डर नहीं है, भय नहीं है, चिंता नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर को कैसे ढूंढना है? संपूर्ण हृदय से। संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। हालेलुया। संपूर्ण हृदय से ढूंढो मेरे भाई, अब आपको प्रभु मिलेंगे। हालेलुया। इस स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 34 पद संख्या 7 में स्तोत्रकार कहता है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। हालेलुया। तो प्रभु के ढूंढने के लिए हमें चलना है, अपने मन के दीनहीन बनाइए। यदि प्रभु यीशु को अपने हृदय में आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ले आना चाहते हैं, तो अपने मन को दीनहीन बना दीजिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उनके पुकार को सुन लिया। अपने मन को दीनहीन बनाइए, एकदम विनम्र बन जाइए, एकदम विनम्र बनिए, प्रभु आपके हृदय में आने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी और प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार के संकट से बचा लिया। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने मन को दीनहीन बनाइए। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होते हुए, जीवन और मृत्यु का स्वामी होते हुए, इस संसार में अपने आप को दीनहीन बन गया। हालेलुया। वो अपने आप को एकदम दीन बन गया, विनम्र बन गया। देख लो, आज हम सबों को वही बनना है। हालेलुया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय हम 7 वाक्य 9 में पढ़ते हैं, प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच मत करो। हालेलुया। प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच मत करो, मांगो, वो देने का वादा किए हैं। हालेलुया। मांगने में संकोच मत करो, मांगो, क्योंकि हमारा परमेश्वर देने का वादा किया है। हालेलुया। हालेलुया। मांगो ना, मांगो। हालेलुया। हम अच्छे ढंग के नहीं मांगते हैं ना, हम अच्छा ढंग के नहीं मांगते हैं, इसलिए हम नहीं पाते हैं। हालेलुया। लोग कहते हैं, मैं इतने दिनों से मांगता हूँ, इतने दिन से मांगता हूँ, मैं बहुत सालों से मांगता हूँ, हमें मिल ही नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि अच्छे ढंग के मांगते नहीं है। हालेलुया। यदि भीख मांगने के लिए चलेगा, बड़ा कटोरा लेकर भीख मांगने के चलेगा, यदि भीख मांगने की शऊर नहीं रहेगा तो मिल जाएगा? बोलो, बड़ा कटोरा लेके भीख मांगने के लिए निकल जाओ घर से, अब मांगने की शऊर नहीं तो मिलेगा? उसके भी शऊर चाहिए मांगने के लिए ना। हालेलुया। तो वचन में लिखा, प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच मत करो, मांगो और तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर से मांगना है, वो हमें वादा किए हैं। हालेलुया। क्या मांगना है? क्या मांगना है परमेश्वर से? बड़ी इमारत के चक्कर में मत पड़िए, इमारत छोड़कर चले जाएंगे। बहुत बड़ी इमारत मत मांगिए, सब छोड़ के जाने वाली चीज मत मांगिए। आप प्रभु से कहिए कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। हालेलुया। राजा सुलेमान ने क्या मांगा? क्या मांगा?
प्रज्ञा और विवेक की मांग किया। प्रज्ञा और विवेक मांगिए मेरे भाई मेरे बहनों, इससे बड़ा कोई धन संपत्ति नहीं है। हालेलुया। आजकल सारी दुनिया धन संपत्ति के ले जा रहा है। मैं चलेगा वहां तो खूब धनवान बन जाऊंगा, चलेगा वहां से बड़े बन जाऊंगा, चले वहां तक सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। सच में मिलता है। हालेलुया। प्रज्ञा की मांग करो। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 पद संख्या हम पढ़ेंगे 15 में। स्तोत्रकार कहता है, ईश्वर स्वयं कहते हैं, यदि कोई मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। हालेलुया। ईश्वर स्वयं कहते हैं, यदि कोई मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और हर संकट में उसका साथ दूंगा। हालेलुया। हर संकट में मैं उसका साथ दूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रज्ञा प्राप्त करो, प्रज्ञा प्राप्त करो, बच जाएंगे। हालेलुया। हमें प्रज्ञा की जरूरत है। ये संसार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए हमें प्रज्ञा और विवेक की जरूरत है। हालेलुया। यदि मेरे पास प्रज्ञा नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, तो ये हम संसार और समाज, देश नहीं चला सकते हैं। इसके लिए हमें प्रज्ञा की जरूरत है। हालेलुया। तो हमें क्या मांगना है आज से? प्रज्ञा की मांग करो। हालेलुया। धन संपत्ति नहीं, ये सब छोड़कर जाने वाली चीज मत मांगिएगा, प्रज्ञा मांगिए। यदि प्रज्ञा आपके पास में रहेगी सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। प्रज्ञा आपके पास में है तो बच जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते अध्याय 15 वाक्य 7 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की यदि प्रज्ञा हमारे जीवन में है, उनके एक एक वचन का हम पालन करेंगे, प्रभु के एक एक वचन का यदि हम पालन करेंगे तो जो कुछ मांगेंगे हमें सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। आज्ञा के पालन करने वाले व्यक्तियों को सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं उनके लिए सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। जो आज्ञा की पालन नहीं करते हैं उनको नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। हालेलुया। वचन सुनो और वचन का पालन करो, वचन सुनो और वचन का पालन करो, आपके मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आपके जरूरतों को जानता है कि आपके क्या चीज की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। आपके मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आपकी जरूरतों को जानता है, जानते। कई सालों से घटने टेक लोग मांगते हैं, बहुत मांगते हैं, बहुत मांगते हैं, मगर मिलता नहीं है। आज्ञा की पालन नहीं करते इसलिए नहीं मिलता है। मेरे भाई मेरे बहनों, आज्ञा का पालन करो, परमेश्वर सब कुछ देने का वादा किया है। सारे लोगों को जय यीशु।